Good morning, students. Welcome back. You all in the new online classes of Geeta Global School. My name is Surabhi Bharadwaj. I am your maths teacher, and this video is for class 7th maths. In our previous classes, we have completed exercise 4. So in this class, we will start exercise 5, which is lines and angles. So in this chapter, we will study about lines and the angles made on them. हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, कितनी तरीके की लाइंस होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, और जो उन लाइंस के ऊपर कौन से एंगल बनते हैं, उनका मेजर क्या होता है, वो सब. तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आप लाइन जानते हो और लाइन सेगमेंट जानते हो. क्या होते हैं लाइंस और लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट जो होता है वो दो पॉइंट्स के बीच में बना होता है. मतलब इसका एक फ़िक्स लेंथ होती है लाइन सेगमेंट की. उस फिक्स लेंथ से आगे उसे नहीं बढ़ा सकते. तो इसके जैसे ये पी क्यू है, ये क्या है आपका लाइन सेगमेंट. क्यों? क्योंकि ये बस इन्हीं दो पी और क्यू, यही दो पॉइंट्स के बीच में बना हुआ है और कहीं इसमें कोई पॉइंट नहीं है. तो ये इस पी और क्यू से आगे नहीं बढ़ सकता. बट लाइन क्या होती है? जब एक लाइन सेगमेंट, जब इनके दोनों तरफ, किसी लाइन के दोनों तरफ एरो लगे हुए होते हैं, मतलब इनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. इनको अगर एरो लगा हुआ है तो इनको आगे कितना भी एंडलेसली बढ़ा सकते हैं. इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती लाइन की. अब इसमें तो ये तो आपको लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ये क्या दी हुई है? लाइन. अब ये क्या है? इसमें एक तरफ तो पॉइंट बना हुआ है, एक तरफ एरो बनी हुई है. तो ये क्या है? ये है आपकी रे. क्या है ये? आपकी रे. इसमें क्या है? रे का जो एक तरफ तो उसका जो वर्टेक्स होता है, जो एक स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो तो पॉइंट होता है, दूसरी तरफ उसमें एरो का निशान बना होता है. मतलब कि उसे एक ही तरफ एरो, जो एक रे होती है, उसे एक ही डायरेक्शन में कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है. फिर नेक्स्ट आता है आपका एंगल. एंगल क्या होता है? एंगल होता है कि जब एक वर्टेक्स क्या होता है? कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उसे वर्टेक्स बोलते हैं. किसी भी वर्टेक्स से जब दो लाइन निकलती हैं, दो लाइन या लाइन सेगमेंट कुछ भी, एक वर्टेक्स से दो लाइन या लाइन सेगमेंट अगर निकलते हैं तो वो कॉमन वर्टेक्स हो गया उनका. तो वो दोनों क्या बनाते हैं? एक एंगल फॉर्म करते हैं. कैसे? जैसे कि इधर मैंने आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है. एंगल इज़ फॉर्म व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट मीट. जब दो लाइन और लाइन सेगमेंट मिलते हैं. जैसे कि ये हो गया इसका वर्टेक्स. एक लाइन आपने निकाल दी इधर और एक लाइन आपने निकाल दी इधर, तो ये कॉमन वर्टेक्स ये हो गया ना इसका. यहाँ से तो दोनों लाइन निकल रही हैं, तो इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया? ये एक एंगल फॉर्म कर दिया. तो जब एक किसी कॉमन वर्टेक्स से दो लाइंस या लाइन सेगमेंट निकलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एंगल्स बनाते हैं. ये हो गया आपका एंगल. के एंगल क्या होता है. अब नेक्स्ट आता है कम्प्लीमेंट्री एंगल. कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होगा? 90 डिग्री. कम्प्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री. जब दो कोई भी ऐसे एंगल्स हों जिनका सम 90 डिग्री हो तो वो क्या होते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. जैसे कि इधर एग्जांपल है 48 और 42. एक एंगल 48 डिग्री का है, एक 42 डिग्री का है. टोटल कितना हुआ? 90 डिग्री. तो ये दोनों क्या हो गए? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए. 48 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 42 डिग्री. अब आपको जैसे कि एक और एग्जांपल दें. एक आपको एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री का, तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो. इसे 90 में सब्ट्रैक्ट कर दो तभी तो कम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा. इधर 3 और इधर 8 में से 3 गए तो 5. तो 37 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया? 53. क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एंगल्स का सम कितना होता है? 90 डिग्री. फिर आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम होता है 180 डिग्री. कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना था? 90 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल. जैसे कि 110 एंड 70 डिग्री. इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री. तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री.
एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर हमारे पास एक एंगल है 125 डिग्री का, तो दूसरा एंगल कितने का होगा इसमें, दूसरा इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 55 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स जिनका सम, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है वो तो कौन से होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। और ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है वो कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, अब आते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जब कोई एक कॉमन वर्टेक्स हो, उस वर्टेक्स पे आपके एंगल्स बने हुए हैं। एक हमने ये बना दिया एंगल, ये वाला, और एक ये कॉमन वर्टेक्स है, इसी पे हमने एंगल बना दिया, ये सॉरी सही नहीं बना है बट मान लीजिए ये वाला। अब इसको नेमिंग कर दें, ये PQNR, इसका नाम लिख दिया वर्टेक्स का। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका कॉमन वर्टेक्स हो और उनकी एक कॉमन साइड भी हो। अब इसमें कॉमन साइड कौन कौन सी हैं, ये वाला एंगल अगर हम देखते हैं QOR, तो इसमें एक साइड तो कौन सी है, QO, और एक साइड कौन सी है, RO। और इसमें PO साइड और एक QO साइड है, तो ये वाली साइड कॉमन आ रही है ना, दोनों में आ रही है कॉमन ये वाली साइड, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे एडजेसेंट एंगल। तो एक कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन साइड हो तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे एडजेसेंट एंगल हो जाते हैं। कौन से एंगल, एडजेसेंट एंगल। लेकिन कोई भी इंटीरियर पॉइंट कॉमन नहीं होता है। हमने इसमें एक इंटीरियर पॉइंट बना दिया यहाँ पे A और इसका बना दिया B, तो क्या A इसका भी इंटीरियर पॉइंट हो सकता है, इस एंगल का नहीं हो सकता क्योंकि इससे तो बाहर है, वो तो एक्सटीरियर पॉइंट हो गया ये। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन साइड हो, वो क्या हो जाते हैं एडजेसेंट एंगल। एक और एग्जांपल अगर हम लेके देखें, ये हमने वर्टेक्स बनाया एक, ये बना दिया हमने एक लाइन उसकी, ये बना दी हमने दूसरी लाइन, और ये बना दी हमने तीसरी लाइन। नाम लिख देते हैं MNL। तो एक एंगल तो कौन सा हो गया, ये NOL, और दूसरा एंगल MON। ये दो एंगल हो गए। अब ये वर्टेक्स कॉमन है क्योंकि इसी से निकल रही है तीनों लाइन्स हमारी। अब और ये लाइन जो है N और O, ये कॉमन लाइन है, इस एंगल की भी और इस एंगल की भी कॉमन लाइन है, तो ये कौन सा हो गया, हमारा एडजेसेंट एंगल हो गया। नेक्स्ट इसमें आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होते हैं, लीनियर पेयर में ऐसे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल की क्या थी, कॉमन वर्टेक्स। तो चलिए कॉमन वर्टेक्स बना लिया हमने, ये हमारा वर्टेक्स, इसमें एक लाइन तो हमारी ये ऐसी निकल रही है और एक लाइन निकल रही है ऐसे, OPQ, ये ठीक है। अब ये हमने एक लाइन बना दी ऐसे, ठीक है। अब क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं, ये कैसे हैं, ये कॉमन वर्टेक्स है हमारा, इसका ये लाइन कॉमन है। बट लीनियर पेयर कब बनते हैं, जब जो नॉन कॉमन लाइन होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो। अब ये जो लाइन है नॉन कॉमन है, ये इस एंगल की लाइन ये है, इस एंगल की लाइन ये है, नॉन कॉमन है, कॉमन नहीं है, ये एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, ये ईस्ट को जा रही है तो ये वेस्ट को जा रही है। तो ऐसे दो एंगल, ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनकी जो नॉन अपोजिट लाइन होती है, मतलब कि इनकी प्रॉपर्टी क्या हुई, ऐसे एंगल्स जिसमें कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन साइड भी हो, लेकिन जो नॉन कॉमन साइड हैं वो एक दूसरे के अपोजिट जाएं, वो क्या होती हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो कौन से होते हैं मैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स जिसमें कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन साइड होती है, और जो नॉन कॉमन साइड होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट जाती हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, तो क्या बनता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या बनते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब इसमें एक आपका पॉइंट और है,
वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जैसे कि जब एक आपके लाइन जा रही है, ठीक है, अब इसको दूसरी लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया। ये लाइन तो थी हमारी ए बी और ये लाइन थी हमारी पी क्यू। ये लाइन जा रही थी, इसको इसने इंटरसेक्ट कर दिया। अब जो एंगल्स बनते हैं ना, एक एंगल ये हो गया और एक ये हो गया, इसका नाम रख दिया आपने 1 और इसका नाम रख दिया 2। तो ये अपोजिट हो गए एक दूसरे के, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक आपने एंगल रख दिया इधर 3 और एक रख दिया इधर 4, तो ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पे बनने वाले जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। अब एक चीज़ बताओ, आपको एक वैसे ही क्वेश्चन में बता रही हूँ, अगर एंगल 3 की वैल्यू अगर हमें दे दी 80 डिग्री, एंगल 3 की वैल्यू दे दी तो हम क्या बाकी के सारे एंगल्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देखिए। एंगल 3 की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 80 डिग्री, तो एंगल 3 तो कितना हो गया, 80 डिग्री। तो एंगल 4 भी कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 इक्वल हैं, तो एंगल 4 भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो गया। अब इसके बाद ये इधर ये लाइन जा रही है, ये कॉमन वर्टेक्स है, एक लाइन है ओ क्यू, एक लाइन है ओ पी, और ये क्या हो गई, इनकी कॉमन लाइन हो गई। तो कॉमन लाइन हो गई, एक इधर जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, क्या बन गया है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर जो होते हैं, द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज़ 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये लीनियर पेयर बन रहा है इधर, अब इसका अगर 80 है तो इसका कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। यही तो हमने बताया था कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब एंगल 2 की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, एंगल 3 की तो है कितनी, 80 डिग्री। फिर अब एंगल 2 इधर ही छोड़ते हैं, 80 को इधर ले जाते हैं, इक्वल टू 180 माइनस 80, तो एंगल 2 की वैल्यू क्या बची, 100 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 100 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू, अब क्या देखा था हमने, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो एंगल 1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 100 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो सारे एंगल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हुई एक्सरसाइज 5.1 की। So in our next class we will start exercise 5.1. Till then, goodbye, have a nice day.